हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का द फिजिक्स सोप ऑफ रवि में स्वागत है। अभी हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और ग्रेविटेशन का कुछ टॉपिक जो है ऑफलाइन हुआ था और कल से ग्रेविटेशन का टॉपिक जो है ऑनलाइन हो रहा है यूट्यूब पे। तो कल के बाद के वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे और जिस टॉपिक का ऑफलाइन क्लास हो चुका है उसको स्टार्टिंग से, ठीक है, कंप्लीट वीडियो आप लोग को दिया जाएगा। तो पूरा वीडियो आप लोग को दिया जाएगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ I इक्वल टू -d/dx, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट पढ़ लिए हम लोग। रिंग के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर का मान हम लोग निकाल लिए और हॉलो स्फीयर के कारण भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर का मान निकाल लिया गया, ठीक है। आज इसी का हम लोग तीसरा एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इस टॉपिक का न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, इवन 11th में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग का थर्ड पॉइंट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ड्यू टू solid sphere at distance x from its center, सेंटर, ठीक है। तो देखो बच्चों, यह एक सॉलिड स्फीयर है। और सॉलिड स्फीयर का रेडियस r है और मास m है, ठीक है। रेडियस r है और मास m है, ठीक। मास m है और इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे पॉइंट P है। यहाँ पर हम लोग को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर का मान निकालना, ये हम लोग का टॉपिक है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा लिख देते हैं। देयर इज ए सॉलिड स्फीयर हैविंग मास m and radius r,
ठीक है, देन we have to find the value of then we have to find the value of gravitational potential and gravitational field intensity vector at point P at distance x from the center of solid sphere, from the center of solid sphere, ठीक है, सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो हर हाल में इसका हम लोग को क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालना ही पड़ेगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यह इसके अंदर मटेरियल है। तो जब इसके अंदर मटेरियल है तो जाहिर सी बात है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम ही निकालना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं, सिंस we know that mass per unit volume of solid sphere हो जाएगा m/4/3 पाई r, ठीक है। इन बात को है जो ये हम लोग का क्या हो गया, मास पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। अब हम लोग को दो बात, ठीक है, सोचना है। जैसे कि हम लोग हॉलो स्फीयर में सोचे थे कि यह पॉइंट P क्या है, सॉलिड स्फीयर के बाहर भी हो सकता है, और यह पॉइंट क्या है, सॉलिड स्फीयर के अंदर भी हो सकता है, सॉलिड स्फीयर के बाहर भी हो सकता है और सॉलिड स्फीयर के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ भी दो केस बनेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम लोग निकालेंगे क्या, सॉलिड स्फीयर के बाहर, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालेंगे क्या, सॉलिड स्फीयर के अंदर। और जो भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वैल्यू आएगा उसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो दोनों केस में क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर का मान आ जाएगा, ठीक है। तो पहले इसका हम लोग केस 1 देखेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर आउटसाइड ऑफ द सॉलिड स्फीयर हम लोग सोचेंगे। तो केस 1 यहाँ फिर से आप लोग देख लीजिए कि एक सॉलिड स्फीयर है, इसका मास m है, रेडियस r है, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर पॉइंट P है। यहाँ पर क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर का वैल्यू निकालना। केस 1 में हम लोग क्या करेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बाहर निकालेंगे। केस 1 में याद रखिएगा आप लोग कि मास पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, m/4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। चूंकि यह टॉपिक उतार चुके हैं, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। जब भी बोर्ड भर जाएगा वीडियो पॉज करके आप लोग उतारिएगा, क्योंकि उसके बाद तो मिटाना मजबूरी है, इरेज करना ही होगा। केस 1, when point P lies outside of solid sphere, when point P lies outside of solid sphere, जब पॉइंट P क्या है, सॉलिड स्फीयर के बाहर लाई कर रहा है,
ठीक है। तो इसके लिए ठीक है वही काम जो कि हम लोग जान ही रहे हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जितना भी कंसेप्ट है सब के सब क्या है, पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल। क्या है, पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल है, पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल। ठीक है, यही कारण है कि इन कंटिन्यूअस बॉडी का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर निकालने के लिए, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर निकालने के लिए हम लोग, ठीक है, हम लोग उसका एलिमेंट्री पार्ट, ठीक है, एलिमेंट्री पार्ट जो है के कारण, एलिमेंट्री पार्ट के कारण वैल्यू निकालेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालेंगे और फिर उसको सुटेबल लिमिट से इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वैल्यू नहीं कि टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगा। ठीक है, तो चूंकि सॉलिड स्फीयर का सिमेट्रिक एलिमेंट्री पार्ट जो क्या होगा, एक हॉलो, तो क्या हॉलो स्फेरिकल सेल होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं प्याज, ठीक है, ठीक है, प्याज, तो प्याज में होता क्या है कि परत बाई परत एक दूसरे के ऊपर जो क्या है कवर रहता है और एक क्या एक सॉलिड स्फीयर बन जाता है। तो प्याज जो है आप लोग समझ रहे होंगे आई थिंक कि प्याज में क्या होता है, एक परत सबसे छोटा वाला परत रेडियस उसका लगभग बहुत नेग्लिजिबल होगा, फिर उस पर दूसरा परत, फिर तीसरा परत, फिर चौथा परत, इस तरह से क्या है एक सॉलिड स्फीयर बना। तो उसी तरह से हम लोग क्या किए, एक हॉलो स्फेरिकल सेल हम लोग माने, हॉलो स्फेरिकल सेल माने। इसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं x और थिकनेस क्या मान लेते हैं dx। इसका रेडियस हम लोग क्या मानते हैं x और थिकनेस क्या है dx। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस एलिमेंट्री सेल का हम लोग मास निकालेंगे और इस एलिमेंट्री सेल के कारण पॉइंट P पर क्या निकालेंगे, इस एलिमेंट्री सेल के कारण पॉइंट P पर हम लोग निकालेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और फिर उस ग्रेविटेशनल एलिमेंट्री वैल्यू ऑफ या स्मॉल वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वैल्यू निकल के आएगा। तो देखो इस एलिमेंट्री सेल का सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो एलिमेंट्री सेल का वॉल्यूम निकालेंगे क्योंकि उसका मास निकालना है। तो एलिमेंट्री सेल का वॉल्यूम कितना होगा, एलिमेंट्री सेल का वॉल्यूम जो होगा, देखो ध्यान से, इसका थिकनेस क्या है dx है और रेडियस क्या है x है। तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई x स्क्वायर और जब थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम। तो dv, ठीक है, dv यानी कि वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री सेल ऑफ सॉलिड स्फीयर, एलिमेंट्री सेल ऑफ सॉलिड स्फीयर। ऐसा इसलिए क्योंकि सॉलिड स्फीयर बहुत से क्या है सेल का कलेक्शन है, बहुत से सेल का क्या है कलेक्शन, जिसका रेडियस क्या है लगातार बढ़ते जा रहा है। ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या होगा 4 पाई x स्क्वायर इंटू dx। अब क्या हम लोग निकाल रहे हैं, मास ऑफ एलिमेंट्री सेल, एलिमेंट्री सेल का हम लोग मास निकाल रहे हैं। तो यूनिट वॉल्यूम का मास कितना है, देखिए आप लोग, यूनिट वॉल्यूम का मास यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम m बटा क्या है 4/3 पाई r क्यू था, पाई r क्यू था और एलिमेंट्री सेल का वॉल्यूम क्या होगा 4 पाई x स्क्वायर इंटू
dx। तो 4 पाई से 4 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, हम लोग का वैल्यू आ गया 3m बटा आर क्यू इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx। यह जो हम लोग का क्या निकल गया, एलिमेंट्री सेल का मास। ठीक है, नाउ हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस एलिमेंट्री सेल के कारण, इस एलिमेंट्री सेल के कारण क्या है, पॉइंट पी पर हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, तो वॉल्यूम निकालने जा रहे हैं, सॉरी पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल at point P due to elementary cell due to elementary cell। ठीक है, कल की वीडियो हम लोग जान चुके हैं कि यदि कोई हॉलो स्फीयर हो और उसके बाहर, उसके उस हॉलो स्फीयर के बाहर यदि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना हो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर निकालना हो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर निकालना हो, तो दोनों केस में हॉलो स्फीयर एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करता है। ठीक है, पॉइंट मास की तरह बिहेव करता है और उसका टोटल मास क्या है, उसके सेंटर पर अज्यूम किया जाता है। ठीक है, हम लोग का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस जी डी एम बटा, ठीक है, हम लोग को जो क्या, यह डिस्टेंस अलग लेना पड़ेगा, यह डिस्टेंस हम लोग क्या करना पड़ेगा, अलग लेना पड़ेगा। चूंकि हम लोग इस बात को मेंशन आगे कर चुके हैं, तो यही कारण है क्या, इसको हम लोग आर ले लेते हैं और इसको क्या लेते हैं, डी आर ले लेते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग को आर स्क्वायर करना पड़ेगा और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डी आर करना पड़ेगा, यहाँ आर स्क्वायर करना पड़ेगा और यहाँ पर डी आर करना पड़ेगा। ओके, चूंकि हमने यह डिस्टेंस क्या है, पहले के लिटरेचर में मेंशन कर चुके हैं, एक्स, तो एक्स डिस्टेंस भी लें और एक्स रेडियस भी लें तो क्या होगा, कैलकुलेशन संभव लेकिन नहीं हो पाएगा, गलत हो जाएगा। यही कारण है क्या, हम लोग रेडियस क्या ले लिए, आर ले लिए, तो जी एम बटा क्या हो जाएगा, एक्स, जी एम बाई क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो डी भी एट पॉइंट पी माइनस जी, और देखो बच्चों डी एम का वैल्यू कितना है, 3a है इंटू 3a आर स्क्वायर इंटू डी आर बटा आर क्यू और बटा क्या हो जाएगा, बटा एक्स, डी बी एट पॉइंट पी। ठीक है, डी बी एट पॉइंट पी। तो ठीक है, इसके बाद, ठीक है, या इसको लोग यहां लिखते हैं, ऊपर जगह नहीं है कोई बात नहीं, यहां हम लोग लिखते हैं। ठीक है, डी बी एट पॉइंट पी, तो माइनस जी डीएम की जगह हम लोग लिखेंगे क्या, 3m आर स्क्वायर इंटू डी आर बटा आर क्यू बटा क्या आ जाएगा, एक्स, क्या आ जाएगा, एक्स हो जाएगा। ओके, तो डी भी एट पॉइंट पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस जी या 3g, अच्छा लगेगा, 3g m आर स्क्वायर इंटू डी आर बटा एक्स इंटू आर क्यू। ठीक है, तो इस एलिमेंट्री सेल के कारण क्या है, पॉइंट पी पर
इस एलिमेंट्री सेल के कारण पॉइंट पी पर हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, V एट पॉइंट पी यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू सॉलिड स्फीयर ठीक है, सॉलिड स्फीयर आउटसाइड के लिए, किसके लिए है, आउटसाइड के लिए निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद इसको हम लोग इरेज करते हैं। आप लोग क्या है, वीडियो पॉज कर करके इसको लिख लीजिए, इस डाटा की आवश्यकता पड़ेगा। तो इस एलिमेंट्री सेल के कारण यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम लोग निकाल चुके हैं। अब क्या है, इस पूरे सॉलिड स्फीयर के कारण क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। तो यह R जो है, लिमिट जो हम लोगों का हो जाएगा 0 टू कैपिटल R। क्यों? क्योंकि किसी भी स्फीयर का सबसे इनर मोस्ट जो सेल होगा उसका रेडियस क्या होगा, लगभग 0 होगा, पॉइंट से चलना शुरू करेगा और लगातार इसका रेडियस क्या होगा, बढ़ते जाएगा। यही कारण है कि यहाँ पर लिमिट जो है क्या, 0 से R तक वेरी करेगा। तो V एट पॉइंट P 0 टू R और हम लोग का वैल्यू क्या आ जाएगा, -3 GM R² इंटू DR बाई x इंटू आर क्यू। यहाँ पर क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म हम लोग बाहर निकालेंगे, -3 GM बाई x इंटू आर क्यू बाहर निकल जाएगा, R² इंटू DR 0 से लेकर के R तक। ओके, -3 GM बाई x R³ इसका इंटीग्रेशन हम लोग का हो जाएगा R³ बाई 3 0 से लेके R तक। ठीक है, 0 से लेके R तक। तो यह जब बाहर निकलेगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो 3 से 3 जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, GM बाई x R³ बाई x R³ और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो -GM बाई x R³ और इनटू क्या आ जाएगा, R³ से R³ कैंसिल हो जाएगा। तो V एट पॉइंट P जो क्या हम लोग का आ जाएगा, -GM बाई x। यहाँ भी हम लोग वही बात देख रहे हैं, वहाँ भी वही बात देख रहे हैं कि जब सॉलिड स्फीयर के बाहर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मान निकालना हो तो पूरा का पूरा सॉलिड स्फीयर क्या है, पॉइंट मास की तरह बिहेव करता है और इसका टोटल मास क्या है, सेंटर पर एज्यूम किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल चुके हम लोग। एप्लीकेशन पर है I = -d/dx, यानी कि जब पोटेंशियल को हम, ठीक है, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर का मान आ जाएगा। फर्दर I एट पॉइंट P ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर एट पॉइंट P ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। यह भी हम लोग का क्या, आउटसाइड ही है, हालांकि ऊपर हेडिंग में दिया जा चुका है, फिर भी
सावधानी बरतने के लिए आउटसाइड यहाँ भी लिख दिए, आउटसाइड यहाँ भी हम लोग लिख दिए। ठीक है, फिगर तो आप लोग को याद ही होगा, इसलिए इसको हम इरेज भी कर दे तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो I इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स माइनस डी की जगह क्या आ जाएगा, डी की जगह हम लोग का आ जाएगा जी एम बाई एक्स, जी एम बाई एक्स हो जाएगा बाई डी एक्स। कॉन्स्टेंट टर्म हम लोग बाहर निकाल दिए, जी एम डी एक्स इनवर्स बाई डी माइनस जी एम इक्वल टू क्या होगा, डी एक्स टू पावर माइनस 1 बाई डी एक्स माइनस जी एम, और पावर आगे आ जाएगा, और x माइनस 1 पावर से घटा दिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जी एम और x इनवर्स 2, तो आई एट पॉइंट P बराबर क्या आ जाएगा, जी एम बाई एक्स स्क्वायर। तो यह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, और यह क्या निकला, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर। ठीक है, तो इन दोनों एक्सप्रेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों एक्सप्रेशन से हम लोग कह सकते हैं कि सॉलिड स्फीयर भी पॉइंट मास की तरफ बिहेव करता है। कब, जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर सॉलिड स्फीयर के बाहर निकालना, और इसका टोटल मास क्या है, इसके सेंटर पर एज्यूम किया जाता है। तो दिस एक्सप्रेशन indicates that this expression indicates that the solid sphere behaves as point mass if gravitational potential and gravitational field intensity vector is determined outside of solid sphere outside of solid sphere and its total mass is assumed, ठीक है, assumed at its center, ठीक है। जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर सॉलिड स्फीयर के बाहर निकालना हो, तो उस केस में सॉलिड स्फीयर क्या एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करता है, और इसका टोटल मास जो है सेंटर पर एज्यूम्ड माना जाता है, या सेंटर पर, ठीक है, कंसंट्रेटेड माना जाता है। ठीक है, केस 2, अब केस 2 जो है, जब सॉलिड स्फीयर के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर का मान निकालना है केस 2 में, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और हॉलो स्फीयर के लिए ग्राफ और सॉलिड स्फीयर के लिए ग्राफ दोनों को इकट्ठा बताया जाएगा, क्यों, ताकि दोनों में कंपैरिजन, दोनों में डिफरेंस पता चल सके। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और वर्सेस एक्स का ग्राफ ऑफ हॉलो स्फीयर और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर वर्सेस एक्स का ग्राफ सॉलिड स्फीयर में हम जो है दोनों को इकट्ठे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसका केस 2 भी क्या है, जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्या है, सॉलिड स्फीयर के अंदर निकालना है,
उसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।